अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खिदमत में सबसे आगे सिंध। ये आपको कुछ याद आ रहा है? खिदमत में सबसे आगे सिंध कौन कहता था, किसका नारा था, किसके हैशटैग्स थे? थोड़ा जहन पे जोर दें। याद आ गया आपको? बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब सिंध के वजीर आला से आज बल्कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो कल हो चुकी होगी, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया ग्रीन बस सर्विस के इश्तिहारी मुहिम के हवाले से। पहले ज़रा सुने कि वज़ीर आला साहब क्या कह रहे हैं। वो किसी खास पार्टी के सपोर्ट में चल रहे हैं और उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि इश्तिहारात बंद करना है। क्या सिंध हुकूमत के ऐसे कुछ इश्तिहारात चल रहे हैं? ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे इल्म में ऐसा कोई इश्तिहार नहीं है। एक मिनट, अगर आपके इल्म में है आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसकी कोई रेलेवेंट तफसील दे सकते हैं तो आप मुझे अभी दें, मैं उसको चेक कराऊंगा और उसको मैं बंद करा दूंगा। इसमें सिंध गवर्नमेंट की कोई मर्ज़ी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई कैंपेन नहीं है। और जिन साहब ने ये इल्ज़ाम लगाए थे वो कम अज़ कम सैम्पल के तौर पर एक आध इश्तिहार को मैंशन ही कर देते। वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी निशानदेही तो करें, तो ये देखें वज़ीर आला साहब, ये जो चल रहा है खिदमत में सबसे आगे सिंध सफ़र, आरामदेह सफ़र, हुकूमत सिंध का मंसूबा। भाई आपने 3 महीने में कौन सी ये बस सर्विस शुरू की है जिसका नाम पीपल्स बस सर्विस है, और आपने ऐसी कितनी बसें जो हैं वो 2 महीने में मंगवा ली हैं जिनका नाम पीपल्स बस की ग्रीन सर्विस है। आपने कब कराची में बस सर्विस का इफ्तिताह किया कि फिर वो सखर में भी आ रही है, इधर भी आ रही है, उधर जन्नत में भी आ रही है, जहन्नुम में भी आ रही है बस। तो वज़ीर आला साहब, ये है वो मुहिम जो रिलीज़ हुई ओरिएंट नेक्स्ट नामी कंपनी से। अब ये कंपनी किसकी है मैं नाम नहीं लेता, इधर मेरी थोड़ी सी ज़बान बंद है, मैं नहीं लेता नाम, ठीक है। तो ये कंपनी बंद है। अब ये चलाने वाला कौन है? इस स्कीम को रिलीज़ किया गया ओरिएंट नेक्स्ट से। क्यों? क्योंकि सलमान साहब की जो कंपनी है वो तो शौकत जरदारी बेनकाब, एक नहीं 3 है वैसे, तो सलमान साहब की तो तीनों कंपनियां हो गई बेनकाब। और सलमान साहब ने ये सारा मंसूबा बनाया, ये पूरा जो प्रोजेक्ट बना, ये इश्तिहार बना, ये इश्तिहार बन के फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आया, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ये रिलीज़ करवाया गया। और फिर वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि भाई जो साहब इल्ज़ाम आता कि ये मैंने पीपल्स बस वाले इश्तिहार पे कुछ कहा भी नहीं है, ये तो किसी और ने, शायद किसी कैंडिडेट ने कहा हो इलेक्शन की रैली के दौरान कि भाई ये तो सिंध हुकूमत पीपलों के इश्तिहार चला रही है या पीपलों के मंसूबों के इश्तिहार चला रही है। तो बहरहाल तो वज़ीर आला साहब ये वो इश्तिहार है, और इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि शायद ये इश्तिहार बंद हो जाए, ये रिलीज़ कैंसिल हो जाए। लेकिन ये इश्तिहार चल चुका है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चल चुका है, और टीवी चैनल्स की जितनी भी जो कैंपेन है उसका ठेका तो सलमान साहब को दिया हुआ है। अब ठेका किसने दिया है उस पर रावी खामोश है, उस पर मौरख खामोश है। लेकिन ये सलमान साहब जो है वो इस वक्त भी पार्ट एंड पार्सल है महकमा इत्तलात के। और सवाल ये बनता है कि जनाब एक आपका सेपरा कानून है कि आपने सिंध हुकूमत ने, चाहे वो इश्तिहारात चलवाने हो, चाहे वो कोई ठेका, क्योंकि ये भी तो एक किस्म का ठेका है ना, तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए टेंडर्स क्यों नहीं आते कि जी आप अपने टेंडर जमा कराएं, हमें जो एजेंसी कम रेट देगी हम उस एजेंसी को ये इश्तिहारात देंगे। इससे पहले आपने देखा कि वो मिडास, उधर भी ये सलमान साहब, ये जो अरबों रुपए का मामला हुआ था माजी में महकमा इत्तलात का, करप्शन का, और ये जाली इश्तिहारों का, जाली बिलिंग्स का, ये सारंग चांडो गैंग सारा, और ये सलमान अहमद सारे, ये सारे यही लोग थे। इन्हीं मिडास भी इन्हीं की थी, क्योंकि मिडास के पीछे कुछ और लोग थे लेकिन मिडास में भी यही सलमान था। और इधर भी जो है वो अब नया नाम से, नया मंजन या एक नए अंदाज में लोगों को जो है वो इस तरह चूना लगाया जा रहा है। फिर ओरिएंट नेक्स्ट नामी कंपनी के ज़रिए रिलीज़ करवाना कि जी अब बाज़ार ये खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, बाज़ार ये खुद अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं, बाज़ार ये खुद जो है वो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर ये तवक्को करते हैं कि यार ये शौकत जरदारी का क्या मसला है, या इसको हम देख लेंगे, या इसको हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई आप अपना किबला दुरुस्त करें। मेरा आपसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना सलमान से, ना किसी और से, ना महकमा इत्तलात से। मेरा केस है उन हज़ारों सहाफ़ियों का जिनकी जगह पे चंद टुच्चे पाले जा रहे हैं और उनको बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस उनका इतना ठुस है
اتنا ٹھس ہے کہ وہ اب تک شوکت زرداری کے لیے کچھ نہیں کر سکے. بھائی پیسے بھی لے رہے ہو, تنخواہیں بھی لے رہے ہو, ایک بندہ فی سبیل اللہ سندھ کے صحافیوں کے نام پہ جو پیسہ بانٹا جا رہا ہے, یا سندھ کے صحافیوں کی تنخواہوں کی مد میں, ان کے چولہے جلانے کی مد میں جو پیسہ جانا چاہیے وہ ادھر واٹھے اور یہ فرنٹ مین اٹھا رہے ہیں کمیشنوں کی مد میں 50% 60%. کوئی جا کے چیک کرے نا سارنگ چانڈیو کا بیک گراؤنڈ, آپ چیک کریں, جا کے پتہ کریں کہ یہ کیا تھا سارنگ چانڈیو. اور یہ محکمہ اطلاعات میں آنے کے بعد یہ جو انہوں نے سندھی نیوز پیپر سوسائٹی بنائی, جس میں ایک شو روم بروکر کو انہوں نے عہدہ دیا, اور ساری ڈمی اخباروں کو کہا گیا کہ جا کے اس کی ممبرشپ لو تو تمہیں اشتہار ملیں گے. ابھی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سارنگ چانڈیو گینگ کے خلاف بڑا معاملہ اٹھنے والا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر ایک اور کردار ہیں, ریکوری آفیسر ہیں جناب سرور سمیجو صاحب. میری ان سے 1-2 بار ملاقات بھی رہی ہے, بظاہر وہ اچھے آدمی ہیں, لیکن اب فائل میں وہ آ گئے ہیں, کیس میں وہ آ گئے ہیں, تو شوکت زرداری کیا کرے بھائی؟ شوکت زرداری کیا کلاڑی مارے کسی کو, یا کیا شوکت زرداری کسی کو ڈنڈا مارے؟ تو بھائی میں آپ کو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں, سلمان صاحب اور دیگر آپ جتنے بھی ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھاگ جائیں گے. آپ کوئی پہلے آدمی نہیں ہو ان کے لیے, لیکن آپ کو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ایک اچھے باپ کی اولاد ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس خاندانی تسلسل کا خیال کریں. آپ ایک اچھے ایڈورٹائزر رہے ہیں, میں آپ کی ایڈورٹائزنگ سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ دھندے میں اترے ہیں نا, یہ دھندا بڑا گندا ہے. اس میں صحافیوں کے خون پسینے کی کمائی کمیشنوں کی مد میں نکال کر دی جا رہی ہے, ابھی تک دی جا رہی ہے. اب یہ دیکھو نا, یہ پیپلز بس سروس, یہ بھول گئے ہو ممتاز مولائی بیچارے کا گانا, وہ تو فنکار ہے, لیکن اس کے ساتھ جو آپ لوگوں نے, وہ جنہوں نے بنوایا ان کو ووٹ دے رہے ہو, اور جس نے گایا اس کو گالیاں دی آپ لوگوں نے. مجھے اس کا ایگزیکٹلی اماؤنٹ نہیں پتا کہ اس کا بجٹ کتنا ہے, لیکن یہ کروڑوں میں ہی ہوگا. کوئی ایسے کروڑوں سے کم کی پارٹی تو ہے نہیں. سلمان بھائی کروڑوں سے کم کا دھندا لیتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ کروڑوں لیں گے تو کروڑوں میں ان کے کمیشن بنے گی نا. اگر یہ کروڑوں نہیں لیں گے, کروڑوں کی ریلیز نہیں کروائیں گے, کروڑوں کے اس طرح کے اشتہارات, اب سیدھا وہ پورا پیپلز پارٹی کا اشتہار ہے, آخر میں لگا دیا گورنمنٹ آف سندھ, یہ لو بھائی ہو گیا کام ان کا. تو یہ تو اٹس کمپلیٹلی اگینسٹ دا لا. الیکشن کمیشن کو سندھ کے محکمہ اطلاعات سے پوچھنا چاہیے, لوگوں کو پینلائز کرنا چاہیے, اسپیشلی یہ جو گینگ ہے اس کو بسٹ کرنا چاہیے. جب تک یہ گینگ بسٹ نہیں ہوگا نا, سارنگ چانڈیو کا, سلمان کا, یہ پورا گینگ بسٹ نہیں ہوگا بشمول ان کے سرگناہ کے, تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ سندھ کے محکمہ اطلاعات کو صحیح سمت میں چلنے دیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.